गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। एमटी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करने के लिए एक बार जो है मैं पुनः आ गया हूँ। चलिए जो है स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे। और आज हम लोग जो है आज जो सहकारिता विभाग का जो भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें गणित के आए हुए प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। 90 दिन का जो मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था वो सीरीज जो है कल से फिर कंटिन्यू जो है शुरू हो जाएगा। और यदि मैं जो है कुछ काम में बिजी हो जाता हूँ या कहीं बाहर चला जाता हूँ तभी जो है क्लासेस गेप होगा। बाकी समय आपको रेगुलर वे में जो मैथ्स का 90 दिन का जो सीरीज आपको दिया जाएगा। आज जो परीक्षा हुआ है अपेक्स बैंक का, उस परीक्षा में गणित के आए हुए सवाल आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगा। जो है बाई जो है ट्रिक और फार्मूला दोनों तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, उसको देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हाँ, और आने वाले समय में मैं जो है प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी जो है फिजिक्स की कक्षाएं जो है लाने वाला हूं दोस्तों। तो जो है बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिएगा और अपने फ्यूचर के लिए जो है लगातार जो है स्ट्रगल करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गणित का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन पेपर लेता हूँ। देखिए इसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, इधर दिखाई देगा। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है 24, बी में दिया है 28, सी में दिया है 23 और डी में दिया है 20। मैं ऑप्शन बस इसका लेता हूँ। ठीक है, 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हम लोग जो सहकारिता विभाग में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है। तो ये आंसर जो है इसका कैसे बनेगा, देखिए संख्या कितना दिया है 7 दिया है और इसका औसत कितना दिया है दोस्तों, औसत दे दिया है आपको 20। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो बड़ी संख्या जो है आपको इसमें जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं औसत का फार्मूला क्या होता है। तो औसत का क्रमिक संख्या मतलब ये है कि क्रम से आगे बढ़ने वाली संख्या। ठीक है, क्रमिक संख्या में जैसे 7 संख्या बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 संख्या को लेके जो है आपका क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे क्रमिक संख्या में मान लीजिए पहली संख्या x है तो उसकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, आगे बढ़ाते जाना है x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। ठीक है दोस्तों, तो 7 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 क्रमिक संख्या बोला गया है, मतलब क्रम से आगे बढ़ने वाली संख्या। तो यदि आप एक समय एक जोड़ते जाएंगे तो क्रम से आगे बढ़ते जाएगा। और उसका औसत दे दिया है आपको 20 और औसत का फार्मूला जितनी संख्या आपको बोला है उतनी संख्या नीचे में चला जाएगा 7। अब सबको जोड़िए। एक अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, x+1, x+2, x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में जो है 7 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 x आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और 10 नंबर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 और ये 10 10 5 15 15 6 21 हो गया दोस्तों, 21 हो गया। और ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 7 × 14 कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा। तो 7x + 21 हो गया और 7 × 14 140 हो गया। अब पक्षांतर कर दीजिए दोस्तों। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7x बराबर 140 माइनस 121। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 140 में 121 तो 10 में जो है का माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा 21 बस माइनस करना है, फिर हासिल 2 इधर आ जाएगा तो ये 119 हो जाएगा दोस्तों। और अगर x का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो 7 नीचे चला जाएगा तो 119/7, तो 7 एकम 7, यहाँ से 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 7 7 49। तो x का वैल्यू आ गया 17। और इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला है दोस्तों, आपके ऑप्शन में कितना कितना दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया 24 28 23
24, 28, 23 दिया है दोस्तों और 20 दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमने सबसे बड़ी संख्या जो है किसको माना है दोस्तों, x + 6 को। तो x + 6 को जो है क्या करना है आपको यहाँ पे लिख देना है। तो x का वैल्यू हमने निकाला 17, 17 में 6 होंगे तो 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 23। ये जो क्वेश्चन है वो जो है सहकारिता बैंक में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन बाकी आदर्श व्यापकों के एग्जाम में भी आएंगे। तो इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यही कि व्यापक में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी जानकारी भी आप लोग को होगा और साथ में उस वैसे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और लगातार जो है ऐसे वीडियो हमारे साथ जो है देखते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 23। अब सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, बहुत टाइम लिया होगा, तो इसको जो है शॉर्ट में पढ़ाइए। तो ट्रिक जो है इसको ट्रिक मेथड से कैसे बना लेते हो। देखिए औसत क्या होता है दोस्तों, औसत जनरली बीच का संख्या होता है। औसत क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 1 + 2 + 3 का औसत ज्ञात करो। ठीक है, एक संख्या जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि 1, 2, 3 का औसत ज्ञात करो, ऐसा बोलता हूँ। तो देख रहे हैं कि औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ देते हैं। औसत के लिए ऊपर में सबको जोड़ दे, 1 + 2 + 3 अपान आंकड़ों की संख्या मतलब 3 नंबर 3 से भाग दे देते हैं। तो ये औसत बराबर निकल जा रहा है 3 2 5 6 बटे 3, 3 दूनी 6। मतलब औसत मतलब बीच का संख्या दिखाई दे रहा है आपका। औसत कितना दिखाई दे रहा है, बीच का संख्या आता है। तो इसको ट्रिक में आपको जो है सॉल्व करना है। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 7 संख्या बोला है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, 7 क्या है, कोई संख्या। अब जो है मैंने बोला कि जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होता है। तो औसत आपको कितना दिया है, क्वेश्चन को 20 दिया है। इसका मतलब जो बीच का नंबर होगा, 1 2 3 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 इधर छोड़ दीजिए, 20 का नंबर क्या हुआ होगा दोस्तों, 20 हुआ होगा। अगर बीच की संख्या 20 है और एक क्रमागत संख्या है, इसमें 1 2 का अंतर भी नहीं है, आपको लगातार 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ना है, क्रमागत है। तो 20 से पहले 19 होगा, ये 18 होगा, या फिर 17 होगा, ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 23। तो शॉर्टकट तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए जो है 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कैसा लगा हम लोग का जो है ट्रिक, और हमारे साथ जो है आप बने रहिए, इसी तरीके का मज़ेदार ट्रिक आप लोग को बताते रहेंगे दोस्तों। तो हमने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से जो है आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे, और अभी हमने 2 तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको उसका आंसर जो है वहीं को पता चल जाएगा तुरंत दोस्तों। लेकिन गणित जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या बनेंगे, होनहार बनेंगे दोस्तों गणित में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रेखा पी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा पी क्यू त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP/P बराबर 3/2 हो। तो त्रिभुज APQ रेशियो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको कैसा बनेगा इसका सॉल्यूशन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, डायग्राम बनाना है। यदि आपको आ गया तो क्वेश्चन जो है बहुत इजी से जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज दिया है आपको, है ना। रेखा पे एक त्रिभुज जो है दिया है आपको ABC, त्रिभुज ABC दिया है ABC। ये त्रिभुज ABC को एक रेखा है PQ, ये रेखा का क्या है दोस्तों, PQ। एक त्रिभुज दिया है जो इसको आपको ABC, और ये बोल रहा है कि जो है रेखा PQ जो है भुजाओं AB और AC को क्रमशः है। भुजा AB, ये भुजा AB और AC को क्रमशः जो इस प्रकार काटती है कि A/P, AP/PB का वैल्यू दे दिया आपको 3/2। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि त्रिभुज APQ बटे रेशियो या बटे त्रिभुज ABC का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये पहला देखिए, ये भी इस ऑप्शन में आंसर क्या दिया है दोस्तों। आप ऑप्शन ए में दिया आपको जो है 9/4, बी में दिया है 25/4,
सी में दिया है दोस्तों 9:25 और डी में दिया है दोस्तों 4:5। ठीक है, तो जो है लास्ट में जो है क्वेश्चन एक छोटा त्रिभुज है ए पी क्यू और बड़ा त्रिभुज ए बी सी, इसमें जो है इसके क्षेत्रफल में जो है क्या पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल का जो है अनुपात पूछा है, इसके एरिया का अनुपात पूछा है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो है ए पी का वैल्यू दे दिया है 3 और पी बी का वैल्यू दे दिया है 2। भाई देखिए ये वाला जो त्रिभुज है समरूप त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज भी जो है क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये अगर 2 है, अब देखिए यहाँ पे समझिए दोस्तों, ये जो है अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 और ये भी 5 हो जाएगा। तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो मान लो हम त्रिभुज ए पी क्यू का निकालते हैं, ए पी क्यू का, त्रिभुज ए पी क्यू का, तो 1/2 आधार का वैल्यू भी लेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊंचाई का वैल्यू भी लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 3। तो कुल मिला के त्रिभुज ए पी क्यू बराबर जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 या 9/2 हो रहा है। फिर अगर मान लो मैं बड़ा त्रिभुज के लिए निकालता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का जो है क्षेत्रफल का वैल्यू पूरा, तो देखिए दोस्तों ए से बी का वैल्यू जो हो जाएगा आपको कितना, 3 2 5 हो जाएगा। तो वही काम करना है आपको, 1/2 आधार का वैल्यू भी 5 और ऊंचाई का वैल्यू भी 5। तो ये त्रिभुज ए बी सी का वैल्यू जो है 25 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अब लास्ट में आपको क्या करना है, त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज जो है ए बी सी, इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात पूछा निकालने को बोला है। तो इसका क्षेत्रफल आया 9/2 और इसका क्षेत्रफल आया 25/2। तो आप जो है इसको भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 9:25। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, 9:25। ये तो जो है आपका फार्मूला बेसिस में मैंने इसको सॉल्व करके बताया है, लेकिन अगर इस प्रश्न को जो है ट्रिक से आपको सॉल्व करना था तो एक प्रमेय है, एक थ्योरम होता है, उस प्रमेय से जो है उसका वो वाला प्रमेय आपको जो है याद होना कि जब यहाँ पे जो है क्या है, जब कोई लाइन खींचा जाता है तो उस समय जो है ये वाला जो भुजा होता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों त्रिभुज का जो है एरिया निकल जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन में पूछा है कि ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज होता है दोस्तों पी बी ए बी सी में बोला है। तो ये ए पी और ए बी के यदि आप स्क्वायर कर देते हैं तो जो है डायरेक्ट जो है उसका जो है क्षेत्रफल का वैल्यू मिल जाता है। तो ए पी स्क्वायर कर दो दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर दो, और इधर इसका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 5, तो 5 स्क्वायर कर दो, तो 9 3 9 और 5 5 25, तो 9:25। एक ट्रिक में डायरेक्ट सॉल्व हो गया दोस्तों, 10 सेकंड में ये सॉल्व हो गया। और इसको सॉल्व करने में आपको जो है लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही जो है आपके जो है गणित कुछ काम करेगा दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए कि मैं इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को जो है 2 तरीकों से जो है सॉल्व करके बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जो है फार्मूला तरीके से, और दूसरा जो है आपको जो है ट्रिक तरीके से भी इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ठीक, मतलब लाभ और हानि बराबर है, लेकिन दोनों का जो है रेट अलग अलग दिया है, सेलिंग प्राइस। यदि जो है विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो जो है लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन में जो है दिया है आपका ऑप्शन ए नंबर में 16 से 2/3% दिया है, बी नंबर में 33 से 1/3% दिया है, सी नंबर में क्या दिया है दोस्तों 50 दिया है, और डी नंबर में दिया है 100।
चलिए अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले जो है आपको समझना है कि दिया क्या है, क्वेश्चन जो दिया रहता है उसी अनुसार इसका सॉल्यूशन बनता है। जैसे एक वस्तु को जो है 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का वैल्यू जो है सीपी से ज़्यादा होता है, मतलब लाभ ये प्रॉफिट का ऐसे लिखता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो वही वैल्यू जो है बराबर बोल रहा है कि हानि कब होता है दोस्तों, हानि भी जो है आपका उल्टा कर देते हैं, जब क्रय सीपी कॉस्ट प्राइस जो है क्या होता है ज़्यादा होता है और एसपी जो है क्या होता है कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 540 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, ये 540 रुपये में किसी वस्तु को जो है बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस मतलब ये प्रॉफिट के बराबर होता है कि जब जो है किसी वस्तु को जो है 370 रुपये में बेचने पर हानि के, तो इस वस्तु को 370 रुपये में बेच रहे उसी हानि के बराबर होता है। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया और ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, हानि वाला पार्ट हो गया। अब जो है इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लेके आइए तो 540 प्लस 370 हो जाएगा, इधर जो है सीपी प्लस सीपी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0 7 4 जो है 11 की 1 हासिल 1, देखिए ये 0 0 हो गया, 7 4 11 की 5 3 910 हो गया दोस्तों, ये जो है जोड़ेंगे तो 2 सीपी और 910 बटे जो है 2 हो जाएगा दोस्तों, सीपी का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 500 कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, जो है काउंट कटा दीजिए इसको सीपी को दोस्तों, 2 को तो 2 पंचे तो है ऐसा कर लीजिए, 2 दूनी नहीं 2 चौक 8 1 हासिल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 है, तो 2 पंचे 10 और ये जो फिर 2 पंचे 455 हो जाएगा दोस्तों, ये 455, इस सीबी का वैल्यू आ गया कितना दोस्तों 455। अब हमको जो है निकालना क्या है दोस्तों, इसमें निकालना हमको जो है आपका लाभ प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में जो है आपको एसपी दिया हुआ है 910 रुपये, तो आपको लाभ निकालने के लिए जो है एसपी में क्या करना पड़ेगा, सीपी को माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का वैल्यू निकाल कितना हो जाएगा 910 माइनस 455। अब इसमें माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का वैल्यू आएगा दोस्तों 455 ही आएगा। और आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा जो है यहाँ पे प्रॉफिट रहता है, यहाँ पे सीपी रहता है, 200 करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट जो है पूछा है तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट का वैल्यू 455 है और यहाँ से जो है सीपी का वैल्यू कितना आपका है 455 है, गुणा 100 ये कट जाएगा, कुल मिला के आपका इसका आंसर आ जाएगा 100%। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 100%, इसका आंसर कितना आ गया 100% इसका आंसर आएगा। और अगर इसको शॉर्ट तरीके से आप लोग बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीके से बनाने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस दिया उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, एसपी माइनस एसपी, तो सेलिंग प्राइस दिया है 540 और माइनस 370, अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 ये 7 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ये जो है डिफरेंस निकाल लिया मैंने, दोनों जो कीमत दिया 540 और 370 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये जो है आपका दोनों के डिफरेंस को जो टोटल सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस दिया है उसमें जो है दोनों के डिफरेंस को जो है डिफरेंस को माइनस करना है, डिफरेंस एसपी को माइनस कर देना। तो भाई 910 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस दिया है, उसमें 170 माइनस कर देंगे तो 1080 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये 1080 अगर देखा जाए तो जो है टोटल सेलिंग प्राइस हो रहा है, क्या रहा टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस यदि जो है हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि लाभ बोला है तो लाभ वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, लाभ वाला जो वैल्यू दिया है 540 उसको माइनस कर दीजिए, तो 1080 में जो लाभ वाला वैल्यू दिया है 540 उसको माइनस करेंगे तो आपको आएगा 540, ये 540 ही जो है प्रॉफिट है दोस्तों, तो 540 ही क्या है प्रॉफिट है, और 540 में जो है आपको जो है प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 540 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 540 रुपये जो है सीपी भी हो रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पर जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया दोस्तों 100। तो इस तरीके से भी जो है इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, लेकिन ये वाला वे जो है सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यदि आप जो है फार्मूला नहीं लगा पाते हैं तो वहाँ पे जो नंबर्स दिए रहते हैं उसको कोरिलेट करके भी जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों।
चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 4800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी होगी। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है दोस्तों 4800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज यदि 5088 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये चीज़ हमको निकालना है दोस्तों। तो इसको भी मैं फार्मूला और ट्रिक दोनों मेथड से बता देता हूँ। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार जो है साधारण ब्याज दिया है दोस्तों कितना, 2 वर्षों का दिया है आपका, कितना दिया है दोस्तों जो है 4800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको दिया है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको, कितना दिया है 5088 दिया है, 5088 रुपये तो 2400 रुपये हो जाएगा। आपको जो है दर पूछा है, आपको क्या है दर, आर का वैल्यू पूछा है। तो एक जो है डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को फार्मूला से जो है बना सकते थे। फार्मूला ये बनता है कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण, मतलब दोनों ब्याजों में अंतर। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज में जो ज्यादा दिया है उसको माइनस करना, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टू 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुणा आर बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुणा आर बटे, आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों 100 कर देना है। कितना कर देना है 100। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से जो है इस फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 588 रुपये और साधारण ब्याज दिया है 4800 रुपये। और 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज यदि 2 वर्ष का 4800 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। और आपका गुणा दर हमको निकालना है, नीचे में 100 हो जाएगा। तो 5088 में 4800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 288 बचेगा दोस्तों। और ये 2400 गुणा आर डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 288 गुणा 100, ये गुणा इधर चला जाएगा बराबर 2400 गुणा आर, तो 288 गुणा 100 बटे ये 2400 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू आर। ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 से कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 12 एकम 12, 12 12 144। तो आर का मान आ जाएगा दोस्तों जो है कितना परसेंट 12%। ये जो है आपका 12% इसका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 6%, ऑप्शन बी में दिया है 24%, ऑप्शन सी में दिया है 12% और ऑप्शन डी में दिया है 18%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12%। और इसको जो है यदि आप ट्रिक मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो ट्रिक मेथड से भी क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा सॉल्व होता है। तो ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दी, इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है दिया है 2400 नहीं 4800 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 4800 दोस्तों। ठीक है, इसको ट्रिक मेथड कहा जाता है, आने वाले समय में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। तो यदि साधारण ब्याज है 2 वर्षों को दिया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 हो जाएगा, और सेकंड वर्ष का भी जो कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 हो जाएगा। 1 वर्ष का भी 2400 हो जाएगा दोस्तों, और सेकंड वर्ष का भी कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको जो है मुझे आगे सॉल्व करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा इसको, देखिए यहाँ पे जो है होता है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे जो है इस जगह पे जो क्वेश्चन में दिया रहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज उसका अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज का अंतर अगर मैं निकालूं तो 288 आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है होता क्या है, यहाँ पे जो है ये इसका जो है कितना परसेंट होगा, इसका जो है कितना परसेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ऐसा कर सकते हैं जो है यहाँ का जितना परसेंट होता है वो ये निकलता है दोस्तों 288। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो है आर का वैल्यू जो है निकालना है, यहीं पे आर का वैल्यू रखना रहता है, यहीं पे जो है क्या रखना रहता है दोस्तों आर का वैल्यू। तो अगर हम लोग चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि जो है 288 जो है मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर,
और यहाँ से जो है 1 वर्ष का जो है क्या नहीं रख सकते हैं हम लोग साधारण ब्याज, और बटे क्या कर सकते हैं दोस्तों गुणा r/100। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज को लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं 288 गुणा 100/2400 और बराबर क्या हो जाएगा r, 2 0 2 0 कर गया, और ये जो है आपका 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौक 2 4 12 एकम 12 12 12 में 144। तो r का मान आ गया दोस्तों 12%। r का मान कितना आ गया 12%। तो ट्रिक में भी जो है वही आपका आया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और जो है हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए जो है ऐसे ट्रिक के लिए और हमारा जो है फार्मूला बेस में जो है मैथ्स पढ़ने का आप हमारा जो है ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं दोस्तों। जो है हमारे जो है दिए गए नंबर पर हमको जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा क्लास जो है आपका ऑफलाइन क्लासेस जो है मंदिर चौक जरहा भाटा बिलासपुर में मनियारी ट्यूटोरियल के नाम से संचालित होता है दोस्तों। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन का यदि आप 100% तैयारी करते हैं दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो व्यापम और पीएससी वाले में अगर 50 में दिए 50 क्वेश्चन में जो है गारंटी है कि जो है 40 से 42 क्वेश्चन आपका गारंटी है कि सॉल्व होगा, और 8 से 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं आते हैं दोस्तों जो किसी से भी सॉल्व नहीं होता है। लेकिन 50 क्वेश्चन में यदि आप 40 या 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है दोस्तों। तो उतना जो है मैं आपको गारंटी है कि जो है मेरे पढ़ाए द्वारा क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन अगर आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है। देखिए पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना दिया, आयु का अनुपात दिया है 7:2 है। 5 वर्ष यहाँ पे आपको क्या दिया है दोस्तों, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है। तो इसमें पिता की उम्र पूछा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप जो है ऑप्शन भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है फादर और सन का जो है आयु का रेशियो दिया है आपको 7:2, और ये देखिए दोस्तों आप जो है इसका ऑप्शन में दिया गया है आपका 30 वर्ष दिया है, और फिर दिया है आपका जो है 45 वर्ष दिया है दोस्तों, और सी में जो है दिया है दोस्तों 150 कितना दिया है 35 वर्ष, और डी में कितना दिया है दोस्तों, डी में दिया गया है 40 वर्ष, ठीक है। देखिए ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जनरली जो है माना कि जो है फादर और पिता की जो है वर्तमान आयु 1 के रूप में माना जाता है, जो रेशियो में जैसे 7:1, और पुत्र की आयु जो है पुत्र की आयु कितना मानते हैं हम लोग, जो रेशियो में दिया जाता है 2:1, ऐसे मान के जो है इसको पूरा सॉल्व किया जाता है, और अंत में जो 1 का वैल्यू आता है उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं, ऐसे ही होता है अगर आप इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो। लेकिन यहीं पे आपको दिमाग लगा देना है दोस्तों कि जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि 5 साल पहले बोला है, कितने साल पहले बोला है, 5 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 150 होगा। अब देखिए यहाँ पे चाहे कितना साल भी पहले बोला गया वो अलग मैटर है, लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई 1 का कोई भी वैल्यू आएगा वो 7 का जो है गुणज होगा, कितना होगा दोस्तों 7 का गुणज होगा, मतलब 7 के साथ उसको गुणा करना पड़ेगा। और आपके ऑप्शन में देखिए तो 7 के साथ कोई संख्या जो है कट रहा है क्या, 30 भी कटेगा नहीं, 45 40 भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है 35 वर्ष जो है आँख बंद करके जो है लगा के आ सकते हैं दोस्तों, एकदम शॉर्ट तरीके से। चलिए अब जो है आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने आप लोग को जो है लास्ट ईयर वाले को जो है ये वाला टाइप पढ़ाया हुआ है दोस्तों, बस देखना था और जो है सॉल्व कर देना था, इतना बेहतरीन जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। चलिए कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि, मतलब ये पूछा है मूलधन का मान, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 5 वर्षों में कितना दिया गया है, 5 वर्षों में आपको दे दिया गया है कितना 520 रुपये, तो जो है 7 वर्षों में कितना दे दिया है दोस्तों, 7 वर्षों में आपको दे दिया गया है दोस्तों 568 रुपये। तो हमें जो है सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो भाई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वर्ष, तो इसका जो है 2 वर्षों में जो है ब्याज निकाल दीजिए। ये आपका जो है 5 वर्षों में ब्याज दिया है, आपका कितना दिया है 7 वर्षों में दिया है, ठीक है।
ये धनराशि जो है आपका 5 वर्ष में 520 रुपये, 7 वर्ष में 568 रुपये। तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 568 और 520 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 48। तो 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। तो आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 24। तो 5 वर्ष में कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष में कितना आ जाएगा, ये जो है आपका ये राशि दिया है, ठीक है। आपका ये वाला जो राशि है वो आपका जो है मिश्र धन की राशि है, इतना हो जाता है पूरा। और जो है मिश्र ब्याज निकालने के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे हम लोग, 2 वर्षों का जो है यहाँ पे देखिए 5 7 दोनों का अंतर 5 और 7 2 आ जाएगा, यहाँ पे अंतर निकालें 48। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपये, तो 5 वर्ष का निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 रुपये। मतलब 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना हो गया दोस्तों 120 रुपये। अब आप लोग जान रहे हैं कि जो है भाई जो है मुझे मूलधन निकालना है, तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 5 वर्ष के जो है मिश्र धन उसको माइनस कर दो, तो जो है आपका मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा। मूलधन का वैल्यू निकालना रहता है तो अपन क्या करते हैं, मिश्र धन में किसको माइनस करते हैं दोस्तों, मूलधन को। तो यहाँ सॉरी मिश्र धन में जो है किसको माइनस करेंगे, साधारण ब्याज को माइनस करेंगे ना। तो जो है मिश्र धन का वैल्यू कितना दिया है 5 वर्ष वाला 520 रुपये, और जो साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये, माइनस कर देंगे तो 400 रुपये। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 400, ऑप्शन ए, बी में दिया है 120, और सी में दिया है 510, और डी में दिया है दोस्तों 220। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों 400। तो इस तरीके से हमने जो है सहकारिता जो है विभाग के जो है आज के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए दोस्तों, उसको हमने जो है आपका फार्मूला और जो है ट्रिक दोनों मेथड से देखा दोस्तों। और जो है कैसा लगेगा ये ट्रिक जो है बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। और जो है आप हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा जो है सेंड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए, और निश्चित ही आपके लिए जो है लाभकारी वीडियो होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू दोस्तों।